ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज भी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आज दूसरा दिन और दूसरे दिन भी मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर जारी है और कादेर बिहीबाग वो इलाका जहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द आतंकियों को मार गिराया जाए। तो कादेर बिहीबाग का वो इलाका जहां पर अभी भी मुठभेड़ जारी है और वही इलाका है जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जिसको लेकर के बवाल काफी ज्यादा मच गया है। अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने बयान दिया था जिसके बाद अब विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ कांग्रेस नेता नजर आए थे। बिल्कुल देखिए, लगातार कांग्रेस अमित शाह पर हमलावर, लेकिन अमित शाह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि बात होनी चाहिए संसद के अंदर सत्य और तथ्य के हिसाब से, लेकिन जो कांग्रेस बयान दे रही है वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बयान कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं जो गलत है। किस तरीके से बयानबाजी अब अंबेडकर को लेकर हो रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर लड़ाई अब तेज हो चुकी है। चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह को आरक्षण विरोधी बताने वाले अब उन्हें अंबेडकर विरोधी बताने पर तुले हुए हैं। आरक्षण हटाने के दावे को जनता ने खारिज कर दिया, लेकिन अब वही गुट अंबेडकर का नाम लेकर अमित शाह पर निशाना साध रहा है। इसी को लेकर विपक्षी नेता आज एक बार फिर संसद में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। अमित शाह जो डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी किया उसे वो माफी नहीं मांगने से हम प्रदर्शन करते ही रहेंगे। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। इस बीच विपक्ष की तरफ से ये दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुछ वीडियो क्लिप साझा करने पर एक्स की तरफ से नोटिस मिला है। सूत्रों के मुताबिक एक्स की चिट्ठी में गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर में मिले नोटिस का हवाला दिया गया। इसमें उनके द्वारा शेयर किए गई सामग्री को भारत के कानून का कथित तौर पर उल्लंघन करने वाला करार देते हुए हटाने को कहा गया है, लेकिन एक्स से IMHA की तरफ से ये नोटिस भेजने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान को लेकर पक्ष साफ कर दिया है। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना, मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने मामले पर अपना पक्ष साफ कर दिया हो, लेकिन एक बात तो तय है, विपक्षी नेता इस मसले को जल्द खत्म होने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि एक बयान को लेकर सभी लामबंद हैं और संसद की कार्रवाई को ताक पर रखकर विपक्षी नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। उनका उद्देश्य सदन के माध्यम से गरीब आदिवासियों का मुद्दा उठाने का नहीं, बल्कि सदन के रास्ते अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को मजबूत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल से खबर बता दें, संभल में बर्ग के घर पहुंची बिजली विभाग की टीम, तो मुश्किलें अब बढ़ती भी नजर आ रही है। जियाउर रहमान बर्ग की और सपा सांसद के घर रीडिंग चेक करने के लिए टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली बिल सामने आया इसके बाद सवालों के घेरे में सपा सांसद और इसके बाद ये
तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से अब संभल में कार्रवाई बिजली चोरी को लेकर देखने को मिल रही है। और आज की खबर ये कि बिजली विभाग की जो टीम है वो सपा सांसद के घर पहुंच चुकी है। रीडिंग चेक करने के लिए ये टीम पहुंची है और जानने की कोशिश की जाएगी कि जो बिजली बिल सामने आया है जिसमें कोई भी यानी कि बिल में 00 की संख्या जिस तरीके से नजर आ रही थी, इसी को लेकर अब सवालों के घेरे में है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। और इसी को चेक करने के लिए आज बिजली विभाग की टीम जो पहुंची है, एक तरफ संभल हिंसा में आरोपी नंबर 1 है जियाउर रहमान, तो दूसरी तरफ बिजली बिल को लेकर भी अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब बिजली विभाग का भी एक्शन देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि आज सपा सांसद के घर पर रीडिंग चेक करने के लिए बिजली विभाग की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। देखिए जैसे जैसे दिन शुरू हुआ वैसे वैसे अब संभल में एक बार फिर से एक्शन जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां संभल में मंदिर मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, दूसरी तरफ आज एएसआई की टीम जो है पहुंचेगी सर्वे के लिए, तो तीसरी तरफ ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आज बिजली विभाग की जो टीम है सपा सांसद जियाउर रहमान के घर पहुंच चुकी है। बिजली का जो मीटर है उसे चेक किया जाएगा, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर बिजली बिल सपा सांसद का आखिर क्यों नहीं आ रहा था, इसके पीछे क्या वजह है, क्या किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी चीज के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये तमाम चीजों के जरिए अब जानने की कोशिश, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश बिजली विभाग की रहेगी। और यही वजह है कि आज सुबह सुबह जैसे दिन खिला वैसे ही बिजली विभाग की जो टीम है वो पहुंच। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, सीधा ग्राउंड पर लिए चलते हैं क्योंकि जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभल से लगातार देखिए तस्वीर सामने आ रही है और सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या अपडेट है, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं टीम वहां पर पहुंच चुकी। जतिन आज बिल्कुल देखिए पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग की टीम इस समय सांसद के घर के अंदर मौजूद है। दरअसल उनके घर का जो मीटर बदला गया था उस मीटर को चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा है कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मीटर लगा हुआ था वो सिर्फ 0 यूनिट ही दिखाता था, कोई कंजम्पशन उस मीटर के अंदर होती नहीं थी। दूसरा जो बिजली विभाग की टीम पहुंची है वो सांसद के घर के अंदर मौजूद है इस समय और उनके घर में क्या कुछ अप्लायंसेस लगी हुई है उसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है की जा रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा था कि सांसद का इतना बड़ा घर है लेकिन उसके बावजूद मीटर में 0 यूनिट आना और ये भी चेक करना है कि अंदर कितने एसी लगे हैं, कितने फैन लगे हैं और क्या क्या अप्लायंसेस उनके घर में है जो कि बिजली से चलने वाले हैं। इससे इन्वेस्टिगेशन ये क्लियर होगी कि जो 0 यूनिट आ रहा था उसके पीछे वजह क्या है। अगर मीटर चल रहा था फिर भी 0 यूनिट है तो क्या मीटर के अंदर खराबी थी, या जिस तरीके से पूरे संभल में कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी क्या उस तरीके की चीजें भी सांसद के घर पर है। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच अभी की जा रही है और यही कारण है कि सुबह सुबह क्योंकि भीड़ बहुत कम होती है सड़कों पर, उसको देखते हुए पूरे पुलिस बल के साथ जिसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, आरएएफ की टीम जो है शामिल है, वो इस समय सांसद के घर पर मौजूद है और उनके घर में लगे अप्लायंसेस की जांच की जा रही है। साथ ही जो बिजली के वायर हैं वो कहां से आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन सब बिल्कुल जतिन देखिए सवाल कई तरह के हैं और इसी तक यानी कि इसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए आज बिजली विभाग की टीम पहुंची है। आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की, जिसे लेकर देखिए लगातार अब सियासत भी एक तरफ गर्म होती हुई नजर आ रही है तो दूसरी तरफ सरकार इसे भविष्य देश का मान चुकी है और यही वजह है कि सरकार अब इस ओर कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आपको बता दें संसद भवन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इस बार हुई और यहाँ पर भी आपने देखा कि विपक्षी सांसदों की तरफ से जमकर बवाल काटा गया है, लेकिन अब जेपीसी में ये पूरा मामला है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी तैयार हो चुकी है इस पर चर्चा करने के लिए। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए। एक देश एक चुनाव को लेकर सदन में जमकर जंग हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बिल को लेकर एक दूसरे से तीखी बहस हुई। विधानसभा भी एक साथ नहीं करा पाते हो। और जब सदन में बात नहीं बनी तो बिल को जेपीसी के पास भेजने का फैसला लिया गया। अब इस बिल पर जेपीसी मंथन करेगी और इस मंथन के लिए 21 सदस्यों की टीम भी तैयार कर ली गई है। मांगे और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। Tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. I oppose the 129th Constitution Amendment Bill.
कुल 21 सदस्य की कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। इस टीम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रियंका गांधी समेत, जिनमें से 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे, कुल 13 सदस्य एनडीए से होंगे, जिनमें से 10 बीजेपी और 3 सहयोगी दलों के होंगे। वहीं विपक्ष की ओर से इसमें 8 सदस्य होंगे। इनमें से कांग्रेस के 3 और समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी शरद गुट के एक सदस्य शामिल होंगे। 17 दिसंबर को जब लोकसभा में एक देश एक चुनाव को लेकर संविधान संशोधन बिल रखा था, तब विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद बिल पेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए पर्ची से दोबारा मतदान हुआ। इस वोटिंग में बिल पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद कानून मंत्री ने बिल दोबारा सदन में रखा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है और फिलहाल जेपीसी इस पर चर्चा शुरू करने वाली है। लेकिन क्या महज जेपीसी के पास भेजने से बात बनेगी? क्या विपक्ष इसके बाद भी इस बिल को पास कराने को राजी हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट।